आने वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप उसको जरा नोटिस कर लीजिएगा। पहले मैं बड़े शेयर्स भी आपको दिखाऊंगा जल्दी जल्दी, अभी स्क्रीन पे जैसे आता जाएगा बाजार खुलेगा वो सब भी आप नोटिस कीजिएगा। ठीक है जी, मार्केट की हुई है ओपनिंग और पहला टिक के साथ निफ्टी ने जो पहला टिक दिखाया हुआ अब 120 पॉइंट नीचे आ चुका है, वो 84 वाला सीधा 40 पॉइंट और बढ़ गया। और जैसे मैं कह रहा था कि मेरे को लगता है कि 140-150 पॉइंट तो शुरुआत में देगा ही देगा, ऑलमोस्ट वो हो गया और निफ्टी ने कर दिया क्रैक और करीब 125 पॉइंट नीचे अब 24,500 के नीचे आया। दो सपोर्ट एरिया है 24,500 24,400, तो 400 भी ब्रेक मारेगा तो फिर और ड्रैग मारेगा, जो कि अभी स्पॉट पे खड़ा और उसने 400 को भी ब्रेक 1 मिनट के लिए दिखा दिया है। बैंक निफ्टी आप देखेंगे करीब 300 पॉइंट नीचे आ चुके हैं और ये 52,000 के नीचे आ गया है। बैंक निफ्टी 52,000 के नीचे है। HDFC चल रहा है लेकिन HDFC बहुत बड़ी हेल्प के तौर पर अभी फिलहाल नहीं है, हाँ रोकने के लिए ज़रूर काम कर रहा है। इंडिया विक्स आ गया 15 के ऊपर, जो हम आपसे कह भी रहे थे कि इंडिया विक्स 15 के ऊपर आएगा और मेरा अपना मानना है 18 तक भी जाएगा, ये हो सकता है 20 तक भी जाए, लेकिन आप फिलहाल मान के चलो कि 18 तक जाता है तो ये बाजार को थोड़ा ऊपर से कैप कर देगा और कुछ भी नहीं करेगा, थोड़ा चलने में तकलीफ करेगा बस और कुछ नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर गिरावट इस समय 2.5% की है, 84 रुपये की गिरावट इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज की है। ये 3200 था एक हफ्ते पहले, इसलिए मैं आपको कई बार कहता हूं कि आप किसी भी शेयर को रखिए तो ये माइंडसेट हमेशा रखिए अपने पास कि जो शेयर मेरे पास से अगर वो टूटने पे आया तो वो स्पीड से आ सकता है। ये वो शेयर है जो यहीं से ही चला था वहीं पे वापस पहुंच गया, एक 15-20 दिन लग गए इसको चलने में और टूटने में सिर्फ हफ्ता लगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि शादी निपटने के बाद ही सब हुआ, खैर जो भी है सो बात है सो है। अभी आप शेयर अपनी स्क्रीन पर देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत स्पेसिफिक होकर आपको इस समय काम करने की जरूरत है। इंडिया विक्स अब 4.5% ऊपर है और अब 150 से ज्यादा अंकों का नुकसान आप निफ्टी पे देख पा रहे हैं। 500 गया, 400 गया, आज 500 और 400 की जद्दोजहद में मार्केट रह जाएगा और 500 और 400 अगर वापस पाते हैं तो ही ठीक रहेगा, नहीं तो ये बाजार धीरे धीरे खिसक रहा है 24,200 की तरफ जो इसका पहला बेस है, फिर 24,000 की तरफ जो इसका दूसरा बेस है। और मेरे को ऐसा लगता है कि बजट के दौरान ये शायद बेस भी टेस्ट हो जाएंगे। थोड़ा सावधान रहिएगा, वॉलिटिलिटी चरम पे है, जैसे मैंने आपको पहले भी नोटिस कराया है वो चीज़ों को वापस से नोटिस करा रहा हूँ। अडानी ग्रुप के शेयर्स भी मैं बता देता हूँ, जो मैं अडानी ग्रुप के शेयर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अडानी एंटरप्राइजेस 1% नीचे, ACC को छोड़ के अडानी ग्रुप में ज़्यादातर शेयर इस समय आपको कमज़ोर दिखेंगे। एक बार जरा निफ्टी का IT इंडेक्स दिखाना, निफ्टी का IT इंडेक्स वहाँ पे थोड़ी बहुत आपको गिरावट ज़्यादा दिखेगी। विप्रो जैसे शेयर्स आज थोड़ा कमज़ोर खुल रहे थे, ये भी 0.5% ये नीचे। एक बार जरा स्पेसिफिक होकर दिखाना जल्दी जल्दी, 3-4 शेयर बड़े वाले, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, SCL टेक, बस 4 शेयर दिखाओ। TCS हर निशान में, इन्फोसिस दिखाओ स्पीड से, इन्फोसिस, SCL टेक और एक विप्रो। ठीक है, ज़्यादातर शेयर इस समय ठीक लग रहे हैं। तो IT के अंदर 2 मेजर का कैंडिडेट हैं जो इस समय एक सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो ये बाजार का एक मोटा मोटी रूपरेखा जो हमने आपके सामने रखी है। 155 पॉइंट से सीधा 100 पॉइंट पे आ गए हैं, तो देखिए स्विंग कितना है। और ये शैलो मार्केट्स की पहली पहचान होती है, जब बिना OI के बाजार मूव करता है तो ऐसे ही करता है, 60-70 पॉइंट तो देखेगा भी नहीं कहाँ पे ले गया और कहाँ पे नहीं लेके गया। ये तो थोड़ा अवेयर रहिएगा, कम वॉल्यूम रखिए, आराम से काम कीजिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, शांति रखिए। ये मौका छूट भी जाएगा तो 1000 मौके रहेंगे काम करने के। तो ये हीट मैप स्क्रीन पे ले आइएगा, उसके बाद फिर छोटे मझोले शेयर्स का मूड एंड माहौल चेक करेंगे, फिर ओपनिंग के ट्रेड आपके मैं ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। ये हीट मैप इस समय आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। विप्रो सबसे बड़ा कंटेंडर है, दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, तीसरा कोटक बैंक भी है। मार्केट में अलग अलग बस चल रही है कोटक को लेकर, आप बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान ना दीजिएगा, सारी चीज़ें आराम से चेक करके देख के समझ के ही ट्रेड कीजिएगा। ये बस आप समझ गए होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, मैं सीधी बात बोल नहीं सकता प्रोटोकॉल के अनुसार। बजाज ऑटो, इंडसन बैंक, आइशर मोटर, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जो आज दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। अल्ट्राटेक और ACC 2 सीमेंट वाली कंपनीज आपको हरे निशान में दिखेंगी बड़े प्लेयर के तौर पर। अब आपको आगे का हालचाल बताने के लिए मेरे दोनों सहयोगी जो आके आप ओपनिंग का ट्रेड भी बताएंगे और साथ ही साथ छोटे मझोले शेयर्स के अंदर कैसा ट्रेड हो रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। ठीक है, 24,800 भी आपने हाल फिलहाल देखा निफ्टी पर, अब 24,400 के नीचे के स्तर देखिए। 400 अंकों का एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि आपको कुशन भी मिल गया है, मतलब उतना तो आप सेफ हो ही गए इसके बाजार में, जो वोलेटिलिटी बाजार में बजट के दिन होगी, यानी कि कल उससे थोड़ी सी राहत जरूर है। लेकिन आज गिरावट वाले शेयरों की तादाद ज़्यादा है, 425 शेयर हैं तेजी वाले और उससे 4 गुना 1700 शेयर हैं गिरावट वाले। तो आज माहौल थोड़ा सा कमज़ोर है और नतीजों का आप एक्शन देखिए, विप्रो, रिलायंस,
JSW स्टील, ये तमाम शेयर कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर आप मिड कैप पर अगर आप नजर डालेंगे और स्मॉल कैप पर, तो वहां पर भी एक्शन है। स्पिनिंग वाले शेयर चल रहे हैं, खास तौर से नितिन स्पिनर्स, आपने हमारे एक्सपर्ट्स के माध्यम से सुना होगा, ये शेयर आज ऊपर है। नौकार कॉर्प, आज ये हमारे एक्सपर्ट के रडार पर था, आपको तेजी की सलाह दी गई थी। नौकार कॉर्प देखिए, ये शुक्रवार की तेजी को और रफ्तार से आगे बढ़ा रहा है, 5% के आसपास की तेजी आज हम देख रहे हैं। पंप वाले शेयर भी चल रहे हैं। शक्ति पंप में आप देखिए सर्किट 5% का आपको लगता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, MTNL के बीच में और टाटा टेली के बीच में होल्ड लगी है कि अच्छा तेज रफ्तार से चलेगा कौन। दोनों आप देखिए 4-5% आज फिर से दिख रहे हैं। और टाटा टेली का जो शेयर है वो हो गया 107-108 रुपए के आसपास का। अनंतराज डेटा सेंटर से जुड़ी कंपनी है, गूगल के साथ इन्होंने करार किया है और उस करार का असर आप शेयर के भाव में देखिए, ये शेयर भी आपको चलता हुआ दिखेगा निश्चित तौर पर। HG इंफ्रा, इनको एक ऑर्डर मिला है, ऑर्डर के दम पर आज हम तेजी देख रहे हैं। तो यहां पर भी बहुत बड़े मूव्स आपको नहीं दिखेंगे, सिलेक्टिव मूव्स हैं। खबरों का एक्शन आपको दिखेगा और बजट की थीम में जो भी शेयर जुड़े हैं वहां पर थोड़ी थोड़ी आपको बाइंग होते हुए जरूर दिखेगी। अगर हम निफ्टी के अगर हम 500 के स्टॉक्स की बात करें, उसमें यस बैंक आप नोटिस जरूर कीजिएगा, 26 रुपए के आसपास का हालांकि भाव है। और इसके अलावा इमामी रूरल प्ले है, ये शेयर चलता हुआ आपको दिखेगा। रियल एस्टेट में ओबरॉय रियल्टी, ये आपको ऊपर दिखेगा। जस्ट डायल, RBL बैंक, कुछ और शेयर हैं जहां पर आपको आज तेजी के सौदे दिखेंगे, लेकिन बड़े मूव्स का अभाव है। और अगर आप वायदा बाजार के भी शेयर देखेंगे तो वहां पर भी डिफेंसिव और फार्मा, उन शेयरों की आपको थोड़ी सी अधिकता दिखेगी। नेस्ले हो गया, इसके अलावा डॉक्टर लाल पैथलैब हो गया, ये कुछ शेयर्स हैं जो आज मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और निफ्टी में निश्चित तौर पर ITC, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, ये शेयर थोड़े से ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन 1% से कम की ही तेजी है। सृष्टि, ओपनिंग ट्रेड्स देते हैं अब। जी बिल्कुल, ओपनिंग ट्रेड्स अब शुरू करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। और चलिए अब एक एक करके हमारे एक्सपर्ट से समझते हैं कहाँ पे है उनकी नज़र। चलिए ओपनिंग ट्रेड्स की शुरुआत करें। और संतोष, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूँगी क्योंकि मार्केट खुलने से पहले 2 काउंटर्स आपने सुझाए थे, एक बजट से रिलेटेड पिक और एक अपनी नॉर्मल कॉल दी थी, और दोनों में ही ज़बरदस्त एक्शन है। क्विक हील और नवकार कॉर्पोरेशन, काफ़ी अच्छा मूव जो है हम इन दोनों ही काउंटर्स में देख रहे हैं, तो पहले बधाई लीजिए उसकी। और दूसरा, कोई अपडेट है, कोई लेवल्स हैं वॉच आउट करने के लिए, वो भी बताइए और अपनी फ्रेश कॉल्स भी दीजिए। Sorry, संतोष first of जी। all, thank you. Yeah, sorry for yes. First of all, thank you for the compliment. मुझे लगता है स्टॉक को होल्ड रखना चाहिए। अभी 5% है, बट यहाँ से इनका आउटलुक काफी अच्छा लग रहा है। आने वाले समय में यहाँ पे आपको इजीली शायद 20-25% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है, तो इन्हें होल्ड रखना चाहिए। अभी जो ओपनिंग ट्रेड है वो रहेगा लालपात लैब, डिफेंसिव बेट है, और मुझे लगता है कल बजट में हल्के स्पेस पे फोकस रहेगा। उस चीज के मद्देनजर भी ये स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। 3150 का टारगेट रहेगा, 3000 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, 3000 के स्टॉप लॉस के साथ डॉक्टर लाल पैथलैब, यहाँ पे आप नज़र रख सकते हैं। आज कुछ से सेलेक्ट फार्मा काउंटर्स जो हैं निचले स्तरों से अच्छी तरीके से ऊपर आ रहे हैं, और डॉक्टर लाल पैथलैब देखिए खुलने के बाद ही 2% की तेज़ी ये काउंटर दिखा रहा है। तो ये कॉल थी संतोष की। पर राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आपके ओपनिंग ट्रेड्स कहाँ पे हैं? गुड मॉर्निंग सृष्टि, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो देखिए, मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल है और मार्केट में एक इनिशियल डिप देखने को मिली, और मार्केट ने अपने पुट बेस कंसंट्रेशन 24,400 को होल्ड आउट करके वहां से एक पुल बैक बनाया है। हमें लगता है ऑलरेडी एक बड़ी इवेंट के पहले एक करेक्टिव मूव हमने ऑलरेडी देखने को मिला है। हमें लगता है अब ड्यूरिंग द डे 24,400 अगर होल्ड आउट रहता है तो यहाँ से पुल बैक के ट्रेड बनते हुए दिख सकते हैं। तो पहला ट्रेड जो हमें पसंद आ रहा है वो फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें लगता है डॉक्टर रेड्डी पे यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। डॉक्टर रेड्डी में जिस तरीके की स्ट्रेंथ बनी हुई है, अगर हम इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक में अप मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 6740, 6760 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। करंट लेवल से 6600 के स्टॉप लॉस से डॉक्टर रेड्डी पे बाय करने की सलाह है। जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है इंश्योरेंस स्पेस से, और उसमें हमें लगता है कि SBI लाइफ को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। हालांकि ओपनिंग के बाद थोड़ा सा म्यूटेड है स्टॉक, लेकिन इसके वीकली स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में एक स्ट्रेंथ थी लास्ट वीक में। तो हमें लगता है इंश्योरेंस स्पेस में SBI लाइफ यहाँ से एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करेगा।
1680 1700 तक के अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 1620 के आसपास। राजेश सर, एक चीज़ के लिए आपको और भी बधाई देनी थी। आप तो देना नहीं चाहते थे, बट हमने ज़बरदस्ती आपसे एक पुट के बारे में पता किया था, आपको ध्यान है? तो मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, तब 52,200 मैं पढ़ रहा था। Yes. तो फिर 51,800 का आपने बताया कि नहीं 51,800 वाली पुट होगी वो। सर आपको पता है आपने वो 500 समथिंग Yes. पे दी थी, उसका अभी रेट करीब 617 रुपये हो गया, और ये आपने इसी जुलाई मंथ की दी थी। आज करीब 80 रुपये ऊपर है वो पुट, और करीब 15% का गेन है वो। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो बधाई स्वीकार कीजिए। ये जो एक्सटेंडेड गिरावट उस दिन भी आपने नोटिस कराया था, अपने का थोड़ा और एक्सटेंडेड गिरावट आएगी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैंने नोट कर रखा है। एक्चुअली आप जो बोलते हैं ना, मैं अपनी वॉच लिस्ट में डाल देता हूँ, और जैसे ही वो कंप्लीट होता है फिर मेरे को वो आपको बधाई देने में अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया सर, बढ़िया। जबरदस्ती वाली चीजें बहुत धन्यवाद कराते हैं हमारे गेस्ट से, और फिर अपडेट लेकर उनको बधाई भी देते हैं। नहीं नहीं, जबरदस्ती वाली इसलिए चीज़ कराते हैं ना, देखिए अब मैं अगर उनसे थोड़ा नहीं पूछूंगा ना तो शर्मा शर्मी में कई बार नहीं भी बताते, तो क्या होता है ना, अब थोड़ा पता कर लेते हैं इसी बहाने से थोड़ा पता लग जाता है। अच्छा, मेरे मन आधा तो डाउट मेरा ही होता है, मैं तो व्यूअर्स को सिर्फ नाम लेके ऐसे ही बोल रहा होता हूँ। मेरे को एक्चुअली मेरे को भी पता करना होता है कि भाई बाजार यहाँ से नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, तो किसी ना किसी के सहारे पता लग ही जाता है। खैर अभी वो 100 रुपये करीब करीब ऊपर आ चुकी है, और मैं आपको फिर से बधाई दूंगा, और सभी मेहमानों को। इनफैक्ट मैं आपको फिर से